नमस्कार दोस्तों, लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका स्वागत है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। कल हमने सीखा था शुड हैव, कैन, कुड हैव का इस्तेमाल, और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस भी किया था। और जो मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए थे कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, होप आपने किए होंगे। उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये है, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। ये पूरे इसके आंसर हैं। इसके अलावा एक और आंसर मैंने आपको दिया था करने के लिए, ये है। सो होप आपने किया होगा और आपको कोई मुश्किल भी नहीं आई होगी, राइट। वेल, सो शुड हैव, कैन एंड कुड हैव आप इजीली बना सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं एक दूसरा यूज़, और वो भी बहुत मुश्किल नहीं है, बट उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ वो क्या चीज़ है। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए अगर आपको बहुत पसंद आता है। अगला टॉपिक हमारा है, ये भी हमारे स्पोकन का ही पार्ट है। जब हम पास्ट की कोई अनरियल कंडीशंस या ऐसी कल्पना की बात करें जो रियल ना हो, जिसे हम कोरी कल्पना कहते हैं। जैसे अगर मैं भगवान होता तो मैं ये कर देता, अगर मैं बहुत बड़ा इंसान होता या भारत का प्रधानमंत्री होता तो ऐसा करता, ठीक है। सो ये एक ऐसी इमेजिनेशन है जो रियल नहीं है, जो अनरियल है, मतलब ऐसा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बीते हुए समय के लिए, पास्ट की, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक सिचुएशन भी लिखा है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो अगर वह स्टेशन समय पर पहुँच जाता तो वह अपनी ट्रेन पकड़ लेता या वह अपनी ट्रेन मिस ना करता। ये हमारी कंडीशंस है, ये हमारा एक सेंटेंस है, बट इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी जस्ट इन अ मिनट। उससे पहले आइए हम समझ लेते हैं। सो दोस्तों, ये मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंगद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोस, ताकि आपके जो भी रिलेटिव्स या सिबलिंग्स हैं या जिनको आप जानना चाहते हैं कि वो भी इस वीडियो को देखें और समझ सकें, इंग्लिश को बोलना सीख सकें, उनकी भी मदद हो पाए। सो आज हम जो ग्रामर करने वाले हैं वो पास्ट की एक अनरियल कंडीशन के बारे में है, और ये डे टू डे लाइफ में बहुत बोला जाता है। जैसे वो अगर गाड़ी तेज़ ना चलाता तो उसका एक्सीडेंट ना होता, लाइक दी सेंटेंसेस, ठीक है। तो जो सिचुएशन हमारी वो है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये एक सेंटेंस का आप कह सकते हैं थीम है, जिस पर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो कोई भी सिचुएशन जो रियल ना हो पास्ट में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर वह स्टेशन समय पर पहुंच जाता तो वह अपनी ट्रेन मिस ना करता, वो अपनी ट्रेन पकड़ लेता। जस्ट इसी चीज़ को समझते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, बट इनको हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते, मीन्स हम बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनको जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले आएगा इफ़, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इफ़ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतने पार्ट का इतना इंग्लिश होता है। दूसरा पार्ट है तो ऐसा, माफ़ कीजिएगा, ऐसा हो जाता, उसका पार्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इफ से बनेगा, सेकेंड पार्ट सब्जेक्ट और वुड हैव में बनता है। वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दोनों पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं और डे टू डे लाइफ में कैसे बोलते हैं कॉन्फिडेंटली, आइए एक बार देखते हैं। सो मैंने एक सेंटेंस ले लिया, जैसे मैंने बोला, अगर आप कार तेज ना चलाते तो आपका एक्सीडेंट ना होता। ये सेंटेंस हमने पूरा कर लिया। अब आइए समझते हैं इनके दोनों पार्ट्स क्या हैं।
अगर ऐसा होता या अगर ऐसा ना होता, नेगेटिव से बस इतना ही ध्यान देना कि अगर नेगेटिव में भी है तो आप घबराएं नहीं, आप इजीली इसको बना सकें। अगर ऐसा होता या अगर ऐसा ना होता, सो अगर से देखिए यहाँ से शुरू हुआ और ता पर ही एंड हो रहा है, बस ये हमें पहचानना है। जो सेंटेंस अगर से शुरू होगा और ता पर एंड होगा वो इफ़ हैड का सेंटेंस है, और सब्जेक्ट से जो भी सेंटेंस शुरू होगा और ता पर ख़त्म होगा वो वुड हैव में बनता है। तो अगर से शुरू हुआ ता पे ख़त्म हुआ, ये एक पार्ट हो गया, और आपका से लेकर एक्सीडेंट ना होता यहाँ पर दूसरा पार्ट हो गया। इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं एक बार जल्दी से हम। अगर मैंने बोला इफ़ यू हैड, अब देखिए यहाँ पर ना आया है, ना की इंग्लिश होती है नॉट। सो अगर हम बनाते हैं इसको ऐसे, इफ़ यू हैड नॉट, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, DRIVEN, ड्रिवन, द कार फास्ट, कॉमा, आपका एक्सीडेंट ना होता तो आप बनाएंगे, आपका मतलब यू, मतलब आप एक्सीडेंट से ना होता ऐसे बोल सकते हैं आप, आपका एक्सीडेंट ना होता, यू वुड नॉट हैव, और एक्सीडेंट होने की इंग्लिश होती है मीट विद एन एक्सीडेंट, तो उसका थर्ड फॉर्म मेट हो गया, मेट विद एन एक्सीडेंट। ये इसका कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो अगर मैंने बोला अगर आप गाड़ी तेज़ ना चलाते तो आपका एक्सीडेंट ना होता, सो इफ़ यू हैड नॉट, और देखिए यहाँ हैड नॉट, ये जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर हैड या हैड नॉट हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा, और वुड हैव और वुड नॉट हैव भी हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। ये V3 है इसका और ये V3 है इसका। सो हैड प्लस वुड हैव दोनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, ठीक है। सो कुछ सेंटेंसेस आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। वैसे मैंने अभी बनाए तो नहीं है, बट एक मैंने जो बना रखा है, एक ही सेंटेंस में आपसे बोलूँगा कि आप एक ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वर्बली मैं बोल दे रहा हूँ, अगर वह स्टेशन समय पर पहुँच जाता तो वह अपनी ट्रेन पकड़ लेता। पहुँचने की इंग्लिश होती है रीच, आपको पता है। ट्रेन पकड़ना होता है बोर्ड द ट्रेन, ठीक है, बोर्ड बोर्डेड बोर्डेड, रीच रीच्ड होता है। ऐसे अगर आप बोलते, अगर आप सुबह जल्दी जग जाते तो आप ऑफिस समय पर पहुंच जाते, ठीक है। या अगर आपने गैस बंद कर दिया होता तो आग ना फैलती। ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट टाइम। लर्न इंग्लिश विद अंगद।